खाते में निधियों की अपर्याप्तता आदि के कारण चेक का अनादरण। जहाँ कोई चेक किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंककार के पास अपने द्वारा रखी गई निधि में से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई धन भुगतान करने के लिए इस आशय से लिखा गया है जिससे किसी ऋण या अन्य दायित्व का पूर्णतया या आंशिक रूप में भुगतान हो जाए और ऐसा चेक बैंक द्वारा या अदत्त इस कारण वापस कर दिया जाता है कि उस खाते में जमा की गई धनराशि चेक का आदर करने के अपर्याप्त है अथवा बैंक से की गई किसी करार द्वारा उस खाते में भुगतान किए जाने के लिए जुटाई रकम से अधिक धनराशि हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपराध करने वाला समझा जाएगा और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध की प्रतिकूलता के बिना ऐसी अवधि से कारावासित किया जाएगा जिसकी अवधि 2 वर्ष तक विस्तृत हो सकेगी अथवा जुर्माने से जो चेक की धनराशि से दुगुना हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। किंतु प्रतिबंध यह है कि इस धारा का कुछ भी नहीं लागू होगा जब तक न चेक इसके लिए लिखे जाने की तिथि से 6 माह की अवधि के अंदर अथवा इसकी वैधता की अवधि के अंदर जो भी पहले हो बैंक को प्रस्तुत किया गया है। चेक का यथानुक्रम धारक या पाने वाला यथास्थिति चेक के आदेश को लिखित सूचना देकर कथित धनराशि के भुगतान की मांग अदत्त चेक की वापसी के संबंध में बैंक से सूचना पाने की 30 दिनों के भीतर करता है तथा उक्त चेक का आदेशक कथित सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर यथास्थिति चेक के यथानुक्रम धारक या पाने वाले को कथित धनराशि का भुगतान करने में असफल रहता है। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण अथवा अन्य दायित्व का अर्थ है विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व। धारा 139 प्रक्राम्य लिखत अधिनियम। धारक के पक्ष में उपधारणा। जब तक प्रतिकूल सिद्ध न हो यह उपधारणा की जाएगी कि चेक के यथानुक्रम धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या दायित्व का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप में चुकता करने के लिए प्राप्त किया है। धारा 140 परक्राम्य लिखत अधिनियम। धारा 138 के अंतर्गत किसी अभियोजन में प्रतिरक्षा जो अनुज्ञप्त न की जा सकेगी। धारा 138 के अंतर्गत किसी अपराध के अभियोजन में यह प्रतीक्षा नहीं होगी कि आदेशक को ऐसा विश्वास करने का कारण न था जब उसने चेक जारी किया था कि इस धारा में उल्लिखित कारणों से चेक प्रस्तुत किए जाने पर अनादृत हो सकेगा। धारा 141 परक्राम्य
लिखित अधिनियम धारा 138 के अंतर्गत अपराध कारित करने वाला व्यक्ति कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित किए जाने के समय उस कंपनी का भार साधक था और कंपनी तथा कंपनी का कार्य संचालन करने के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायित्व रखता था, अपराध का अपराधी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही अग्रसारित की जाएगी और वह तदनुसार दंडित किया जाएगा।